गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं इर्रेशनल नंबर। देखो, इर्रेशनल नंबर यानी ऐसे नंबर्स जिनको हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि √2 अगर लिया तो √2 को हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर ऐसा नहीं लिख सकते। जैसे √2/1 ऐसा नहीं लिख सकते। सिर्फ 2 है तो 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, लेकिन √2 को नहीं लिख सकते। ऐसे ही √3 को भी नहीं लिख सकते। लेकिन √4 अगर लिया तो √4 का आंसर निकलता है 2, इसीलिए उसको हम लिख सकते हैं। तो जिन नंबर्स को हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते उनको हम इर्रेशनल नंबर्स बोलते हैं। तो अभी हमें पढ़ना है इर्रेशनल नंबर्स हम नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे। तो देखो, इर्रेशनल नंबर्स नंबर लाइन पर शो करने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम की ज़रूरत है। पाइथागोरस थ्योरम यानी क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम ये हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में लगाया जाता है। राइट एंगल ट्रायंगल यानी एक एंगल उसका 90 डिग्री का होता है और 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है उसको हाइपोटेनियस बोला जाता है। तो पाइथागोरस के स्टेटमेंट में क्या बोला जाता है? हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। यानी देखो, अगर आप ये ट्रायंगल कंसिडर करते हो OAP, तो इसमें OP हो गया उसका हाइपोटेनियस, क्योंकि वो 90 के सामने की साइड है। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से OP² इज इक्वल टू AP² प्लस OA²। देखो, यहाँ वही लिखा है, OP² इज इक्वल टू OA² प्लस AP²। सो इस पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके हम इर्रेशनल नंबर लाइन पर बताएंगे। तो अभी हम देखते हैं प्रैक्टिस सेट 1.4। देखो, प्रैक्टिस सेट 1.4 में पहला क्वेश्चन क्या है? द नंबर √2 इज शोन ऑन द नंबर लाइन। देखो, यहाँ पे शो किया है नंबर √2 नंबर लाइन पर। तो स्टेप्स आर गिवन टू शो √3 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग √2। इसी का इस्तेमाल करके हमें √3 को नंबर लाइन पे दिखाना है। तो उसके लिए उन्होंने एक एक्टिविटी दी है, वहाँ पे कुछ बॉक्सेस दिए हैं, वो हमें कंप्लीट करना है। तो देखो कैसे करेंगे। देखो, यहाँ पे उन्होंने दिया है द पॉइंट Q ऑन द नंबर लाइन शोज द नंबर। यानी ये जो नंबर लाइन उन्होंने ड्रॉ की है वहाँ पर Q पॉइंट कौन सा नंबर शो कर रहा है? तो देखो, Q पॉइंट पे क्या लिखा है यहाँ पर? √2। तो यहाँ पे आपको ब्लैंक स्पेस में क्या लिखना पड़ेगा? √2। तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं √2। ठीक है। उसके बाद देखो, लाइन परपेंडिकुलर टू द नंबर लाइन is drawn through the point Q. The point R is at unit distance from Q on the line. यानी क्या बोला है? ये जो Q पॉइंट है, इस Q पॉइंट पे 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर परपेंडिकुलर बनाया है। ये जो परपेंडिकुलर बनाया है उसमें 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर जो पॉइंट है उसको नाम दिया है R। और ये परपेंडिकुलर होने की वजह से ये 90 डिग्री का एंगल बना है। ओके, तो फिर देखो क्या दिया है? द राइट एंगल ट्रायंगल ORQ इज ऑब्टेन्ड बाय ड्राइंग सेगमेंट OR। यानी अगर आपने O और R जोड़ दिया तो आपको ये मिल गया राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, तो फिर देखो O और Q, O से लेके Q तक का डिस्टेंस कितना है? √2। ये देखो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है √2 और Q और R का डिस्टेंस कितना है? 1। 1 यूनिट बोला है यानी 1 सेंटीमीटर। तो हमको O से लेके R तक का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो देखो क्या किए हैं, लेंथ OQ इज इक्वल टू √2, OR इज इक्वल टू 1। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। अब देखो OQ की वैल्यू क्या है? √2। तो हम वहाँ पे क्या लिखने वाले हैं? √2। तो देखो, यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा √2। फिर देखो OR की वैल्यू कितनी है? 1। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1। तो √2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट साइन कैंसिल हो जाएगा तो 2 बचेगा। 1 का स्क्वायर आएगा 1, सो 2 + 1 हो जाता है 3। तो OR² 3 मिला। तो लेंथ ऑफ OR क्या मिलेगा? √3, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड। सो आप क्या करने वाले हो अभी? फिर देखो, ड्रॉ एन आर्क विथ सेंटर O एंड रेडियस OR, मार्क द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ line and the arc as C. The point C shows the number √3। देखो, अभी ये फिगर में देखो, यहाँ पे दिख रहा है पॉइंट C, वो √3 बता रहा है। ये कैसे बनाया आर्क उन्होंने?
आपको क्या करना है, ओ से लेके आर तक का डिस्टेंस, ओ से लेके आर तक का डिस्टेंस, ओके, इतना डिस्टेंस आपको कंपास में लेना है और ओ पे रख के ऐसे ही घुमाना है, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टन्स लिया और ऐसे घुमा दिया. सेंटर ये रखना आहे, लोखंडी टोक इथेच ठेवायचं आणि पेन्सिलचं टोक असं फिरवायचं. तर इथे सी नाव दिलेलं आहे आणि यालाच काय राहील, हाच कुठला नंबर डिनोट करेल, √3. सो इस तरीके से हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया. अब देखो हमें सेकेंड करना है और थर्ड भी करना है. तो सेकेंड क्वेश्चन के जैसा ही आपको थर्ड करके देखना है, वैसे ही हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे. तो देखो अभी हमको नंबर लाइन पे √5 को शो करना है. तो अभी हम देखेंगे √5 हम नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे. तो देखो उसके लिए पहले हमको नंबर लाइन बनाना है. नंबर लाइन पे हमें पता है सेंटर में 0 होता है. उसके बाद पाठवून द्यायची का, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में निगेटिव नंबर्स होते हैं. तो देखो आप बराबर सेम डिस्टेंस पे पॉइंट्स लेना है आपको. जैसे मैंने यहाँ पे 2-2 सेंटीमीटर का एक पॉइंट लिया है, 2-2 सेंटीमीटर पर. सपोज़ मैंने यहाँ लिया 1, यहाँ 2, यहाँ पर 3. ओके, फिर इधर आएगा -1, -2, -3. देखो इधर आएगा -1, बट हमको √5 होना है तो हम नेगेटिव साइड में नहीं जाएंगे, हमको पॉजिटिव साइड की ही ज़रूरत है. ओके, तो देखो अभी हमको कैसे ड्रॉ करना है. आप क्या करोगे, 0 पे नाम दे दोगे A और यहाँ पे नाम दे दोगे B. फिर क्या करोगे, ये 0 से 1 तक के इस स्केल के हेल्प से देखो हमने 1 से लेके 2 तक के इसको 1 यूनिट कंसिडर किया है. तो उतना ही डिस्टेंस आप ऊपर लोगे. सेम ये 0 से 1 तक का जितना डिस्टेंस है उतना ही आपको ऊपर लेना है. और फिर क्या करना है, ये पॉइंट इसको जोड़ देना है. इसको नाम दे दो सपोज E. ओके, ये 90 डिग्री का है, ये परपेंडिकुलर है. तो आपको अभी ड्रॉ कैसे करना है. ड्रॉ करने से पहले हमको देखो AB डिस्टेंस है 1 और EB भी 1 सेंटीमीटर, यानी हमने क्या लिया है, लेंथ ऑफ AB भी 1 सेंटीमीटर है, लेंथ ऑफ AB 1 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ EB ये भी 1 सेंटीमीटर है. अब हमको OE डिस्टेंस निकालना है. तो हम बाय पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और निकालेंगे. पाइथागोरस में क्या है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बचे हुए साइड्स का स्क्वायर. तो बची हुई साइड है AB और EB, तो AB स्क्वायर प्लस EB स्क्वायर. सो AB की वैल्यू 1 है तो 1 स्क्वायर प्लस EB की वैल्यू 1 है तो 1 स्क्वायर. सो 1 + 1 हो गया 2. सो OE डिस्टेंस कितना मिला, 2. यहाँ पे हमने क्या किया, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड. ओके, अब हमको OE डिस्टेंस मिला 2, √2. ओके, इधर का स्क्वायर निकल गया, इधर रूट लग जाएगा. तो OE डिस्टेंस है √2. तो ये √2 डिस्टेंस नंबर लाइन पर दिखाना है. तो कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे, नंबर लाइन पे दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंपास लेना पड़ेगा. O पे रखना है और हे पेन्सिलचं टोक E वर ठेवायचं आणि मग त्यानंतर त्याला असं फिरवायचं. याला इथे ठेवून नंबर लाईनपर्यंत असं आणायचं. हा जो आर्क तयार होईल, हा जो पॉईंट आहे तुमचा, दिस पॉईंट इज डिनोटेड बाय √2. हा जो पॉईंट राहील तो राहील √2. अशा प्रकारे आपण √2 दाखवला. पण आपल्याला आता √5 दाखवायचं आहे. मग √5 दाखवण्याकरता काय करायचं, या पॉइंटवर परत तेवढ्याच अंतरावर एक परपेंडिकुलर काढायचं. यानी √2 पे फिर से हमने इतने ही हाइट का एक परपेंडिकुलर बनाया और वो वाला पॉइंट वापस से यहाँ पे जोड़ देना है. उसके बाद में क्या करना है, अभी यहाँ पे नाम दे देंगे. सपोज यहाँ पे नाम दिया D और यहाँ पे नाम दे दिया F. फिर से राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ODF. फिर हमको डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा. देखो फिर अभी हम लेंगे इन ट्रायंगल ODF, OF स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस FD स्क्वायर. तो देखो यहाँ पे देखो
ओ से लेके डी तक का डिस्टेंस कितना है √2। एफ डी कितना है 1, क्योंकि हमने 1 यूनिट ही लिया है। सो ओ डी √2 का स्क्वायर प्लस एफ डी क्या होगा 1 का स्क्वायर। सो ये हो जाएगा √2 और 2 कैंसिल और स्क्वायर कैंसिल, सो 2 + 1 यानी 3, यानी ओ एफ स्क्वायर यानी ओ एफ इक्वल टू आ जाएगा √3। ओके, √3 आ गया। तो अब हम √3 कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे नंबर लाइन पे। फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, ओ से लेके एफ तक का डिस्टेंस कंपास में लेना पड़ेगा। ओ पे आप रखोगे, ऐसे ओ पे रखोगे और एफ तक लेके जाओगे और फिर उसको इधर नंबर लाइन पे घुमाओगे। ओके, अब ये मिल जाएगा आपको √3, बट हमको √3 नहीं चाहिए, √5 चाहिए। फिर से आगे बढ़ेंगे, तो अभी हम √3 तक आ गए। फिर हम क्या करेंगे, √3 पे फिर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे सेम हाइट का, उसको फिर से इधर जोड़ देंगे। फिर से पाइथागोरस अप्लाई करेंगे। देखो पाइथागोरस कैसे अप्लाई करोगे, अभी यहाँ पे नाम दे दो सपोज R और ऊपर नाम दे दो S। ओके, सो OR डिस्टेंस कितना है √3 और RS डिस्टेंस कितना है 1। तो OS स्क्वायर इज इक्वल टू OR स्क्वायर प्लस RS स्क्वायर। तो √3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी 3 + 1 यानी 4 हो जाएगा। तो OS कितना आएगा √4 का आंसर कितना आता है 2। तो जब आप O से लेके S तक का डिस्टेंस कंपास में लोगे और O पे रख के आर्क बनाओगे तो ये आर्क एग्जैक्ट 2 पे आएगी। ओके, फिर उसके बाद हमको √4 निकाल, बट हमको तो √5 निकालना था। तो √5 कैसे निकालेंगे, तो √5 निकालने के लिए आप क्या करोगे, फिर से इस 2 पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे और वो वाला इधर जोड़ दोगे सेम हाइट पे। ओके, अब यहाँ पे नाम दे दो T और U। तो अब कौन सा ट्रायंगल लोगे, इन ट्रायंगल OTU। देखो OTU, इसमें O से लेके T तक का डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर और O से लेके UT डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर। तो हम OU स्क्वायर इज इक्वल टू OT स्क्वायर प्लस UT स्क्वायर करेंगे, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, सो आएगा 4 + 1 यानी 5। देयरफॉर OU इज इक्वल टू √5। यानी फिर से OU डिस्टेंस आप कंपास में लेके अगर इधर बनाते हो तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका √5। सो इस तरीके से हमें बताना है। इसके बाद √6 आएगा, फिर √7। तो नेक्स्ट वाला आप करके देखोगे इसी तरीके से। देखो कैसे कैसे किया है, पाइथागोरस अप्लाई करते जाना है। पहले हमने OBE ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाया, ट्रायंगल OBE में लगाया। फिर उसके बाद क्या किया हमने, ODF में लगाया। फिर ODF के बाद में किस में लगाए, ORS में, इन ट्रायंगल ORS। और उसके बाद OTU। इस तरीके से हम पहुंच गए √5 तक। ओके, सो आपको इस तरीके से सारे स्टेप्स भी लिखने हैं एक के नीचे एक। पहले ये लिखोगे, इसके बाद ये लिखोगे, उसके बाद ये लिखोगे और इसके बाद लास्ट में ये लिखोगे। तो इस तरीके से आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है।